हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग निक नेम और ओल्ड नेम ऑफ रिवर्स, इंडियन रिवर्स के बारे में देखेंगे। और ये तमाम जो पॉइंट है ये भी फिर मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से निकाल करके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये तमाम जो है इम्पोर्टेंट ही होगा। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर जो है उसका पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा पंपा। ये क्वेश्चन पूछा है, विच रिवर इज एल्सो नोन एज पंपा रिवर। तुंगभद्रा उसका आंसर था। ठीक है। उसके बाद गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद सुरमा रिवर, किस रिवर को सुरमा रिवर कहा जाता है, तो सुरमा रिवर जो है वो बारक रिवर को कहा जाता है। और ये सुरमा रिवर कौन सी स्टेट में है ये भी पूछा था, इस वजह से मैंने लिख दिया है कि ये सुरमा रिवर जो है मणिपुर में मौजूद है, या फिर बारक रिवर जो है वो मणिपुर में मौजूद है। ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद से है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के जो है अलग अलग नाम है। ब्रह्मपुत्र रिवर के अलग अलग नाम हैं अलग अलग स्टेट में। तो सबसे पहले बात करते हैं तिब्बत में, तो तिब्बत में इसे सेंगपू के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। और आसाम में, जब अरुणाचल प्रदेश से आसाम में इंटर करता है तो उस वक्त इसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से हम लोग जानते हैं। और बांग्लादेश में जब ये इंटर करता है तो इसको हम लोग जमुना कहते हैं। और बांग्लादेश में ही जब ये रिवर जो है जमुना जो है, जब गंगा से मिलता है, गंगा जो कि बांग्लादेश में इंटर करके मेघना हो जाता है, तो वो मेघना जब जमुना से मिलता है तो उसके बाद इसको पद्मा रिवर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है घाघरा रिवर। तो घाघरा रिवर का पुराना नाम क्या है, तो घाघरा रिवर का पुराना नाम है करनाली। ठीक है, करनाली रिवर जो है ये घाघरा रिवर का पुराना जो है लॉन्गेस्ट रिवर, नेपाल का लॉन्गेस्ट रिवर ये है घाघरा रिवर। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे अगर पूछ लेगा क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल, तो ऑप्शन में आपको घाघरा रिवर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग का इंदस। ठीक है, तो इंदस को हम लोग सिंधी कहते हैं, ये आपको पता ही है। और सोरो बिहार हम लोग कोसी को कहते हैं। ठीक है, नरियानी है जो है वो गंडक रिवर को नरियानी कहते हैं, ये याद रखिएगा। वितास्ता जो है झेलम रिवर को कहा जाता है, झेलम रिवर को वितास्ता कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है महाकाली या काली गंगा। ठीक है, महाकाली भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि किस रिवर को महाकाली रिवर कहा जाता है, या काली गंगा किस रिवर को कहा जाता है, ये भी आपसे पूछ लेगा। तो ये महाकाली और काली गंगा दोनों एक ही रिवर है जिसका नाम सरदा है। ठीक है, तो सरदा रिवर को महाकाली और काली गंगा के नाम से जानते हैं। अस्किनी रिवर किसे कहते हैं, तो अस्किनी रिवर, चिनाब रिवर को हम लोग अस्किनी कहते हैं। और पुरुसिनी जो है, पुरुसिनी रावी रिवर को कहा जाता है। और बिपाशा जो है, बिपाशा किस रिवर को कहते हैं, बीस रिवर को जो है बिपाशा कहा जाता है। उसके बाद है सतुद्री। सतुद्री रिवर जो है इसको हम लोग लंगचेन खम्बा, ठीक है, सतुद्री रिवर को हम लोग लंगचेन खम्बब सेंगपू जो है वो तिब्बत में इसको बोला जाता है, या फिर सेंगपू बोलिए, सेंगपू जो है उसको तिब्बत में बोला जाता है। और सतुद्री भी बोला जाता है, ये सतलज रिवर को बोला जाता है। ठीक है, तो सतलज रिवर का दो नाम है, एक सतुद्री है और दूसरा जो है सेंगपू है। नेक्स्ट हम लोग का है लाइफ लाइन ऑफ गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा है, मैंने देखा एसएससी में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि लाइफ लाइन ऑफ गोवा कौन है, तो मंदवी रिवर को लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहा जाता है, मंदवी रिवर को। और लाइफ लाइन ऑफ गुजरात किसे कहा जाता है, तो लाइफ लाइन ऑफ गुजरात जो है नर्मदा रिवर को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहते हैं। और कौन सी नदी को हम लोग नर्मदा की दासी कहते हैं, या फिर हैंडमेड ऑफ नर्मदा कहते हैं, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा तापी। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट
रिवर था। अब नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स। इंडियन रिवर सिस्टम को जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम लोग जो रिलीवेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पार्ट 4 के लिए आप लोग रेडी रहिए।